अस्सलाम वालेकुम मरवा, प्लीज कंफर्म कर दें मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, यस मैम, आ रही है। थैंक्स। वेट अ मिनट, मैं मैसेज पहुंची। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो रिवाइज करवाना चाहिए। मैं आए यस मैम। कल हमने पढ़ा था वाइल लूप्स और फॉर लूप्स का इंट्रोडक्शन। वाइल लूप का मतलब फॉर लूप्स का इंट्रोडक्शन दिया था आपने, और लूप्स का था कि कोई भी काम अगर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या कुछ भी कंप्यूटर पे भी, तो किसी काम को बार बार रिपीट कर मतलब उसको करना। लेट सपोज अगर मैं अपना नाम लिखना चाह रही हूँ, अपना नाम मैं 10 टाइम्स लिखना चाह रही हूँ, तो बजाय उसको मैं 10 टाइम्स लिखूं, 10 टाइम्स कमांड दूं प्रिंट की, मैं फॉर लूप लगाऊंगी या लूप लगाऊंगी, तो उससे मेरा ये होगा कि वो मैं 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, मुझे बार बार कमांड नहीं देनी पड़ेगी। तो फॉर लूप का ये था कि फॉर लूप में मैम थोड़ा सा करेंगे उसको स्क्रॉल डाउन प्लीज। फॉर लूप में थी जी, इसमें अगर दिया था फॉर आई इन आ स्ट्रिंग, फॉर यस बेटा फॉर आई इन आ स्ट्रिंग, अगर आपने एक ये ऊपर स्ट्रिंग दी हुई है लेट्स लर्न पाइथन, तो ये पाइथन को अगर आप आई उसको आई से डोनेट करेंगे और इन उसमें देंगे स्ट्रिंग में और उसे प्रिंट करवाएंगे आई से, तो वो लेट्स लर्न पाइथन, वो उसको सारा ये इसको स्टेटमेंट को वो प्रिंट करवा देगा। सर मैम एक्सक्यूज मी मैम, अगर थोड़ा सा आप किसी और को कह दें, मैं घर पे इस टाइम भाग गया है। थैंक यू मैम। और कराना चाहेगा मैम? वानिया, मैम वानिया, क्या आप एक्सप्लेन करेंगी वाइल लूप? मैम बिना आप चलिए मैं बताती हूँ। जो लूप होता है ना, खासतौर पे वाइल लूप जो होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। जो फॉर लूप था हमने पढ़ा था ना, वो मूव करता है, एक चीज को बार बार रन करने को ना लूप कहते हैं। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप हम रन करवाते हैं ना, जैसे हम आइटरेटर है, फॉर लूप में हम आई लिखते हैं। फॉर लूप में हमने यहाँ पे आई लिखा, ये आइटरेटर है जो मूव करेगा इस स्ट्रिंग पे वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह हम उसे मूव करवाएंगे। वो पहले एल पे जाएगा, फिर ई पे और फिर टी पे, इस तरह मूव करेगा। लेकिन जो फॉर लूप है ना, उसको हम कंडीशन देते हैं कि हमें जो आई है ना, वो अगर लेस देन हो 5 से, जब तक वो लेस देन 5 से होगा ना, आई
जो होगा आई की जो वैल्यू होगी तब तक वो हमें प्रिंट करवाएगा, और अगर हमें वो जैसे ही वो ग्रेटर हो जाएगा तो हम उसको आगे से एक और कंडीशन देंगे कि ग्रेटर होगा तो हमें आगे ये प्रिंट करवा दो, लाइक ब्रेक कर दो, या फिर हम उसे डन प्रिंट करवा देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डन प्रिंट कराने का, तो यहाँ पे हमें वो इस तरह डन प्रिंट करवा देगा। ये हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं। आप जो कल पढ़ा हुआ था कोई रिवाइज करवाएगा तो? मैं करवाऊँ? जी हाँ। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैं करवाऊँ? यस मैम। बेसिकली हमने कल जो है वो पहले सिंपल फॉर लूप पढ़ा कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप में हम बेसिकली फॉर की कमांड यूज करते हैं और जो भी हमने चीज़ वो स्ट्रिंग में हो टपल में हो तो हम उसको बेसिकली प्रिंट करवा लेते हैं। वो बेसिकली क्या हो जाती है, इटरेट हो जाती है सिंपली। तो फॉर लूप में बेसिकली हम एक और फंक्शन यूज करते हैं जो कि होता है रेंज का। हम यहाँ पे लाइक एक कंडीशन दे देते हैं कि हम स्पेसिफिक रेंज तक जो है हमें इटरेट करवाना है, ये प्रिंट करवाना है फॉर लूप के जरिए। तो यहाँ पे जैसे हम पहली एग्जांपल है वहाँ पे 4 और आई जो वेरिएबल है हमने इसमें स्टोर करवाना है वैल्यू। हमारी रेंज कहाँ तक है, 5 तक। तो हमने 5 तक मतलब कि सिंपल काउंटिंग है, तो वो क्या करेगा 5 तक उसने जाना है, आई की वैल्यू 5 तक जाएगी। लेकिन बेसिकली 5 क्या है, एक एंडिंग पॉइंट है, तो ये एंडिंग पॉइंट को कभी कंसिडर नहीं करता। तो ये क्या करेगा, ये हमें 0 से लेकर 4 तक हमें प्रिंट करवा देगा। ये बेसिकली क्या है, जब फॉर लूप जो है बेसिकली क्या है, किस पे वर्क करती है, इंडेक्स बेसिस पे वर्क करती है। तो हमारा इंडेक्स में पता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो 0 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगा, प्रिंट करवा देगा। हमें 5 हमारा एंडिंग पॉइंट है वो उसको प्रिंट नहीं करवाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं 0 1 2 3 4 और ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने कहा कि अगर हमने उसे एक कंडीशन दें कि वो यहाँ पे उसने हमें क्या दिया, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं तो लाजमी है कि 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम उसे कंडीशन दे दें कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और हमने 5 तक जाना है, अब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है हमारा, तो हमारे पास एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 5। तो उसने हमें 1 को एज उसने हमारा 0 इंडेक्स कंसिडर करवाना है। तो अब वो क्या करवाएगा, वो हमें 1 से प्रिंट करवाएगा 4 तक। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब हमारा 5 क्या था, एंडिंग पॉइंट था, अगेन उसने उसको 5 को प्रिंट नहीं करवाया। नेक्स्ट फिर हम जाते हैं, नीचे से स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि फॉर आई, फिर हमने एक और आई वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इसको रेंज दी है कि 10 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमने जाना है 5। बेसिकली हम रिवर्स या बैकवर्ड जा रहे हैं। फिर हमने किस पे जाना है, हमने -1 के स्टेप से जाना है। जैसे हम कल मैम ने बताया था कि -1 का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट किस में है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट में है। तो हमने रिवर्स जाना है। तो 10 से हम -1 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 7, देन 6 और 5 हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ऑफ कोर्स अगेन वो 5 को कंसीडर नहीं करेगा। हमारा यहाँ पे भी जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे आई को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो 10 को स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लेगा, 10 9 8 7 देन 6, दैट्स इट। ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी आउटपुट होगी, दैट्स इट। जैसे ये आप आंसर में देख सकते हैं, आंसर में हमारा आंसर क्या आ गया है, 10 9 8। लाइक वो 1 का -1 का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। माइनस जो साथ है वो डिक्रीमेंट होता है, और अगर कोई वैल्यू हमारे प्लस के साथ हो तो वो प्लस के स्टेप्स के साथ इंक्रीज या इंक्रीमेंट होता जाता है हमारी स्टार्टिंग वैल्यू में। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 10 9 8 7 एंड 6। 5 कंसिडर अगेन नहीं होगा क्योंकि हमारा एंडिंग पॉइंट है। थैंक यू। लास्ट एग्जांपल को रन करवाए, कोई ड्राई रन करवाए। मैम रजिया, ये प्लीज या फिर लास्ट एग्जांपल रन करवाए ड्राई।
जी मैम। माई लिस्ट में ही दिया गया है, ये लास्ट में मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो है। ये लास्ट में जो है, इसको कराना है। जी मैम। इसमें है कि माई लिस्ट में विंटर, समर, ऑटम, फॉल और रेनी सीजन दिया गया है। इसमें हमने फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा लेंथ माई लिस्ट, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। लेंथ करनी है ना, पॉइंट और ये किस तरह करवाएगा? इंडेक्स इंडेक्स यस मैम। प्रिंट माई लिस्ट इसमें ये आई। इंडेक्स नंबर हमें प्रिंट करवाएगा। जी, तो प्रिंट करा ये देंगे हमें माई इंडेक्स लिस्ट नंबर में प्रिंट तो। करवा के देते हैं। जी, तो इसमें हम माई लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा लेंथ में। कोई मुझे बताएगा जिसने तो हमें पूरी की पूरी जो थी लिस्ट उसने वैसे ही प्रिंट करवा दी। और ये क्यों करवाइए? क्योंकि हमने तो इसको इंडेक्सिंग कहा है कि इंडेक्सिंग प्रिंट करवाई। यस मैम, पता है। तो इस चीज इंडेक्स इसमें नहीं होगा फिर। हाँ। हमने उसे यहाँ पे लिस्ट माई लिस्ट दी थी, हमने उसे कहा था माई लिस्ट में जो लिस्ट है ना वो हमें प्रिंट करवाओ। लिस्ट में फिर बस ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से हम अक्सर हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके अलावा कहीं क्या पढ़ते? मैम आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मैडम इसके ये अलावा लेन में उसकी टोटल नंबर ऑफ कम नहीं देगा? यस सर। तो हमें इसकी इंडेक्सिंग कितनी देगा सर? ये 0 पे है ये वैल्यू, और ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। हमें इसकी इंडेक्सिंग देगा, जो इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट करेगा और आगे देगा उसको। ये एल्स कंडीशन पड़ेगी तब। नो मैम। हाँ मैम। वाइल में जो होता है ना, वाइल लूप जो होता है उसमें पहले हम यहाँ पे वाइल लिखते हैं, हम देन उसको कंडीशन देते हैं कि हमें ये जो आई है वो यहाँ तक मूव हो। अगर जब तक यहाँ हमें उसे देते हैं आई को हमें 6 तक, जब तक आई 6 के इक्वल नहीं हो जाता, जो हमने उसे प्रिंट में उसको हमने स्टेटमेंट दिया या जो भी हमने वैल्यू दिया कि तब तक उसको वो प्रिंट करवाते रहो। और आइटरेटर जो है तब तक मूव करे जब तक वो वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती। जैसे ही वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, वो हमें जो हमारा आगे प्रिंट हमने जिसको कंडीशन दी होगी, जो स्टेटमेंट हमने उसको दी होगी वो हमें प्रिंट करवा देगा। हम आगे देख लेते हैं। हमने इसको यहाँ पे कहा है कि जो आई है वो 1 की इक्वल है। देन हमने उसे कंडीशन दे दी वाइल के साथ कि जब तक आई जो है स्मॉलर देन 5 हो तब तक हमें आई ट्रेटर मूव करे, और देन जो है आई जो है वो मतलब जो आई है वो आई तब तक मूव करे जब तक कंडीशन जो है ना 5 के इक्वल, 5 से छोटी है। और जैसे ही वो मतलब जब वो 5 के इक्वल पहुंच जाएगी, 5 से बड़ी हो जाएगी, तो वो हमें डन प्रिंट करवा देगी। जी मैम। जी मैम, आप ना कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैम। तो अब हमने उसे कहा है जब तक वो आई पहले जो आई ट्रिटर है वो पहले यहाँ पे जाएगा, उसके पास क्या कंडीशन है, उसके पास वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो आई जो 1 जो है वो 5 से छोटा है, वो नीचे आएगा, वो हमें यहाँ पे 1 प्रिंट करवा देगा। देन वो फिर उसके बाद यहाँ पे आई 1 प्रिंट करवा दिया, फिर वो यहाँ पे आएगा इस कंडीशन पे जो हमने से कहा है कि यहाँ पे आके वो देखेगा आई को हमने उसमें 1 प्लस कर देना है, वो हमें 1 प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 2। फिर वो यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या है? 2। अब वो 5 से छोटी है तो वो हमें आई ट्रेटर मूव प्रिंट करवा देगा। आई की वैल्यू क्या थी? 2, वो हमें यहाँ पे 2 प्रिंट करवा देगा।
देन वो फिर यहाँ नीचे आएगा इस कंडीशन पे। अब हमने उसे फिर उसे कहा है कि आई में 1 प्लस कर दो, वो हमें 1 प्लस करेगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी 3, वो वापस इधर जाएगा कंडीशन पे, आई की वैल्यू क्या है 3 और वो 3 5 से छोटा है। वो देन यहाँ पे हमें प्रिंट पे आके हम आई की जो वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट करवा देगा। देन वो नीचे जाएगा फिर से और उसमें फिर ऐड कर देगा 1, और इसी तरह जब मूव करेगा, जब आई की वैल्यू उसके पास आ जाएगी 5 5 के इक्वल है, देन वो हमें 5 इक्वल 5 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे जाएगा आई की इसमें वैल्यू पे 1 प्लस करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ऊपर जाएगा आई की वैल्यू 6, अगर 6 तो 5 से छोटा बड़ा है तो वो हमें यहीं पे ब्रेक कर देगा, और जो यहाँ पे हमें इसमें प्रिंट में हमें जो वैल्यू दी हुई थी वो हमें वो प्रिंट करवा देगा। किसी को समझ आई? मैडम इससे पहले इसने जो प्रिंट किया था 1 3 5, वो हमने यहाँ पे जो हमें 2 वैल्यू दी थी, हमने उससे कहा था कि 2 प्लस कर दो, वो 1 यहाँ पे पहले 1 थी, तो जब नीचे आएगा तो 1 उसके अंदर 1 के अंदर 2 प्लस कर देगा, तो फिर 2 प्लस करने के बाद 3 वैल्यू बन जाएगी आई की वैल्यू 3। वो जब यहाँ आई पे जाएगा, आई की वैल्यू 3 है तो वो 5 से छोटी है, वो आई इधर आएगा प्रिंट में, प्रिंट के फंक्शन पे, तो वो आई की जो वैल्यू 3 होगी वो हमें यहाँ पे 3 प्रिंट करवा। ठीक हो गया मैम। अगर मीन्स यहाँ से अगर हम आई प्लस हटा देंगे तो वो फिर यानी 1 से 5 तक ऑनवर्ड प्रिंट कर देगा। सॉरी कहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम उसमें इंक्रीमेंट ना करें तो वो हर टाइम पे 1 से 5 तक ऑनवर्ड प्रिंट करेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने नहीं बताया कि इंक्रीमेंट करे या ना करे। फॉर लूप में ऐसा होता है कि हम किसी बी डाटा पे आइटरेट करवाते हैं तो वो समझ जाता है कि नेक्स्ट आइटरेशन में मुझे जंप करना है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप में हमें बताना पड़ता है कि या इंक्रीमेंट करता जाए डाटा में या डिक्रीमेंट करता जाए। यस, वो हर बार ही 1 को लेगा, उसको पता ही नहीं है कि 1 के बाद उसने इंक्रीमेंट भी करना है। और किसको सबसे ज्यादा जबरदस्त वाली समझ आई है वो हैंड रेज करे। ओके, आप रिपीट करेंगे इसको? यस मैम। ओके, थैंक यू। फॉर लूप में तो हमें वो है ना, तो उसमें हम कंडीशन नहीं देते तो इस वजह से वो ऑनवर्ड हमें प्रिंट कर देता है। बट व्हाइल लूप में हमें तो क्या करना होता है, इसमें हमें कंडीशन देनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये आई को हमने सपोज किया कि वेरिएबल हमारे पास 1, और फिर हमने कमांड दे रहे हैं कि प्रिंट जो करे, फिर हमने वाइल के साथ कमांड दी कि आई जो है लेस देन और इक्वल टू 5, मींस कि आई जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो 5 से छोटा भी हो और इक्वल टू 5 भी हो। देन सो प्रिंट आई, और देन हमने अच्छा क्योंकि हमें इसमें बताना है कि इसमें हमने इंक्रीमेंट देना है या नहीं। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो वो जस्ट 1 को ही प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है आई प्लस इक्वल टू 2, मीन्स अब ये 2 को ऐड करेगा और देन हमें प्रिंट करके देगा। अब डिपेंड करेगा इधर हम जो भी वैल्यू देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे एंड सो ऑन, तो वो अच्छा, उसी मेरा लिहाज से क्वेश्चन आउटपुट में दे देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई प्लस इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि आई इज इक्वल टू प्लस 2? मैम, हम इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको अपने कम से जैसे स्मार्ट वे होता है ना किसी भी चीज का, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कमेंट में, लाइक आई प्लस इज इक्वल आई+2 या i+1, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम ही मतलब है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पढ़ा होगा कि इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। थैंक यू सर, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी ये हमें 1 3 एंड 5 को प्रिंट करके दे रहा है, तो प्रिंट तो हमने डन भी किया है, तो ये हर बार में मुझे डन प्रिंट क्यों नहीं करके दे रहा? इसको करना चाहिए ना, प्रिंट ऊपर भी है, प्रिंट तो नीचे भी है। तो जब ये एलिमेंट्स को प्रिंट करे तो ये डन को भी प्रिंट करे। क्योंकि मैं लूप जो लगाया हुआ है वो ऊपर लगाया हुआ है ना, आई तक का लगा हुआ है ना। प्रिंट ये डन वाला प्रिंट तो सबसे एंड पे है, ये तो लूप में शामिल नहीं है, क्योंकि ये इसके आइडेंटिफिकेशन से भी इससे पता चलता है कि वो भी बिल्कुल बाहर है लूप से। एग्जैक्टली।
हमें पता कैसे चलता है कि वाइल लूप से या फॉर लूप से कोई चीज बाहर प्रिंट हो रही है या कुछ भी जो परफॉर्म हो रहा है वो वाइल लूप से या फॉर लूप से बाहर है? तो आप ये देख लिया करें कि जब भी आप इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, वाइल लूप, फॉर लूप इस तरह की बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे फंक्शंस, जो भी चीजें हो रही होती हैं वो उसके अंदर हो, लाइक इंडेंटेशन उसकी आगे की तरफ हो। ठीक है, उसमें जो है एक स्पेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइल लूप है और उसका जो भी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका जो भी डेटा जिस भी हिसाब से वो उसके बिल्कुल नीचे लिखा जाए, थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ताकि पता हो कि अच्छा ये वाइल के अंदर का काम है। और जो बिल्कुल उसके इंडेंट पे होगा, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे होगा, दैट मीन्स कि ये लूप से बाहर आ चुकी है ये चीज। तो इस वजह से उसने पहले लूप को खत्म कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया काम, फिर बाहर आया, बाहर कुछ रहता है कि नहीं, बाहर रहता था प्रिंट डन, तो उसने वो कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा आप चलें वाइल लूप ही पहले कवर कर लेते हैं, इसको करवाते रहे मैम, कंटिन्यू रखें। यहाँ पे हमने ऐसे आई जो है वेरिएबल है उसके लिए हमें वैल्यू स्टोर करवा दी 0। हमने इसे कहा जो आई है ना इस वक्त तो 0 है, और जो एन की वैल्यू है वो हमने इसे कह दिया कि 5 है। अब वाइल लूप में गए और उसमें जो कंडीशन दी गई है कि आई जो होगा वो हमेशा वो स्मॉलर होगा 5 से। 5 की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 5। 5 से स्मॉलर जब तक उसकी वैल्यू होगी तब तक वो हमें आई ये प्रिंट करवाएगा, और जब वो उसकी बड़ी हो जाएगी वो हमें खुद ब खुद स्टॉप कर देगा। हमने ऐसे कहा कि अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो एन से 5 से छोटी है तो वो हमें यहाँ पे मूव करेगा, और वो हमें आई में जो हमें वैल्यू स्टोर होगी इस वक्त 0 है तो हमें 0 प्रिंट करवा देगा। देन वो नीचे आएगा इस कंडीशन पे। अब हमने उसे कहा है कि हमें प्लस कर दो 1, उसके अंदर 1 प्लस कर देगा, 0 में 1 प्लस की है, आई की वैल्यू क्या होगी 1। अब वो यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वो 5 से छोटी है, वो फिर नीचे आएगा और प्रिंट का फंक्शन में आई की वैल्यू जो होगी उसमें 1 है तो वो हमें 1 प्रिंट करवा देगा। देन वो नीचे आएगा, फिर 1 में प्लस 1 कर देगा, अब उसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू इसके पास 2 है, वो भी 5 से छोटी है, फिर वो हमें आई प्रिंट करवा देगा। देन फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आके फिर उसकी जब हम उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन फिर ऊपर जाएगा कंडीशन पे, आई की वैल्यू अब 3 है, 3 भी 5 से छोटा है, और फिर वो आई की वैल्यू स्टोर करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। देन फिर नीचे आएगा, आई की वैल्यू 3 थी, 3 में से 1 प्लस किया तो 4 हो गया, 4 भी आई 5 से छोटा है, वो फिर हमें 4 प्रिंट करवा देगा। देन वो फिर नीचे आएगा और 4 में 1 प्लस करेगा, अब उसकी वैल्यू क्या है 5, और आई जो है वो 5 से जो आई की वैल्यू 5 है और 5 से छोटा है, नहीं वो तो इक्वल है, तो वो हमें यहीं पे स्टॉप कर देगी और हमें यहाँ पे उसने आई प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि ये कंडीशन वहां पे जाके फॉल्स हो गई। हमने यहाँ पे इज इक्वल नहीं लगाया, अगर हम यहाँ इज इक्वल लगा देते तो वो हमें 5 भी प्रिंट करवा देता, क्योंकि फिर हमने उसे कहा आई की वैल्यू जो है ना एन की वैल्यू इक्वल है, अगर वो इक्वल होगी तो फिर वो हमें आई प्रिंट करवा देगा और फिर 5 भी प्रिंट हो जाएगा। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों से कि कोई मुझे बता सकता है कि जब हम दो ऑपरेटर्स का एक साथ यूज करते हैं जैसे लेस देन, इक्वल, तो उसका क्या मतलब है? इक्वल, लेस देन और इक्वल के मीन्स ये कि उससे लेस जितने भी उन तमाम को भी लेना है, और जो इक्वल है उसे वो टर्म भी उसके अंदर शामिल। मतलब हम ये जब कंडीशन लगाते हैं तो हमारे माइंड में क्या अप्रोच आती है कि हमें ये अप्लाई करना है? हम जो भी कमांड कमांड दे रहे हैं वो या तो जैसे आई है, आई से बड़ी होगी या उसके बराबर, वो एन के या एन के इक्वल है, इसी तरह ये करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, या तो आई के इक्वल हो या तो लेस देन हो। जब या की बात आ जाती है ना, और की बात आ जाती है, तब हम इस तरह से लिखते हैं। और आपने शायद पढ़ा भी होगा या हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे कि एंड और जब हम यूज करते हैं, जब हमें दोनों कंडीशन, एंड जब यूज करते हैं दोनों कंडीशन हमें
चाहिए ही चाहिए होती हैं, ठीक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो पूरी एक इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। और का मतलब है एक भी सेटिस्फाई हो जाए, या तो इक्वल आ जाए या तो लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए, एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारी पूरी कंडीशन को कंसीडर किया जाता है कि वो ठीक है। ये क्लियर? यस मैम। ओके, जबरदस्त। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने आई की वैल्यू हमने उसको दी है 1, इसका आई जो वैल्यू है 1 है। आई अब वाइल लूप में आएगा, उसमें हमने कंडीशन दी है कि जो आई की वैल्यू है वो स्मॉलर हो 5 से। अब वो आई की वैल्यू 1 है, वो 5 से स्मॉलर है, तो वो नीचे आएगा। प्रिंट में हमने उसे कहा है कि पाइथन प्रिंट करवा दो, वो हमें प्रिंट करवा देगा पाइथन। फिर नीचे आएगा, अब हमने उसे कहा है कि जो आई की वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आई फिर वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हमने उसे क्या दे दी है 2। अब वो 2 5 से स्मॉल है, तो वो हमें कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो हमें पाइथन प्रिंट करवा देगा। देन फिर नीचे आएगा, अब वो फिर +1 कर देगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन फिर ऊपर जाएगा वो, और अब आई की वैल्यू 3 है, तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो वो फिर हमें प्रिंट करवा देगा पाइथन। फिर नीचे आएगा, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि इसमें 1 प्लस कर दिया। आई की वैल्यू 4 है, वो 5 से छोटी है, वो नीचे आएगा, फिर हमें वो 5 पाइथन प्रिंट करवा देगा। देन फिर नीचे आएगा, और वो अब 5 की वैल्यू जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। वापस ऊपर जाएगा, वो कंडीशन देखेगा, कंडीशन में आई की वैल्यू 5 है, और वो भी 5 से जो है छोटी तो नहीं है, लेकिन वो इक्वल है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसकी इक्वल का साइन, इक्वल है, तो वो हमें पाइथन प्रिंट करवा देगा। सॉरी, क्वेश्चन स्क्रीन स्टक हो गई। मैम आपको इसलिए दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। जी, अभी विजिबल है आपको स्क्रीन? नो मैम, वही वाइल लूप आ रहा था। हम व्हाइल लूप ही डिस्कस कर रहे हैं। डबल क्लिक और एंटर टू एडिट। मैम अगर डाटा ऊपर है, डाटा ऊपर है, डाटा सही है। अब आई की वैल्यू जो है, अब आई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 के इक्वल है, वो हमें प्रिंट करवा देगा पाइथन। देन नीचे आएगा, अब हमने उसे कहा है 5 में 1 प्लस कर दो, 5 में 1 प्लस करेगा, वैल्यू 6 होगी। ना तो वो 5 से छोटा है, 6 की जो वैल्यू है 6 5 से छोटा भी नहीं है, ना 5 से इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो फॉल्स होगी तो मतलब वो वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, अब वो बाहर मतलब वहीं पे एंड कर देगा। अगर हमें नीचे कोई कंडीशन दी होती है उसे कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमें ये प्रिंट करवा दो या कुछ कर दो, हमने वो भी नहीं दिया हुआ, तो वो हमें यहीं तक प्रिंट करवाएगा 5 तक, 5 टाइम पाइथन प्रिंट करवा देगा। कोई ये वाली एग्जांपल रन करवाएगा जिसको अच्छे से समझ आ गई? Which example, ma'am? सॉरी मैम, Ma'am, which example you are talking about? जो लास्ट पे रहेगी या This लास्ट एग्जांपल है ये is ट्रायल। I equal to 1 while I less than or equal to 5. मैम इसमें मल्टीप्लाई का साइन दिया प्रिंट एक्स। अच्छा अच्छा ठीक है। आई की वैल्यू इसमें क्या है, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू 1 है और वो 5 से छोटा है, तो वो इधर जाएगा। अब हमने से आई की वैल्यू 1 है, वो 1 को हम मल्टीप्लाई कर दो x से। 1 आई को जब हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x आ जाएगा। देन वो फिर नीचे आएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मैम ये मुझे शो ही नहीं हो रही है स्क्रीन। मैम आप काइंडली रीज्वाइन कर लें, मे बी आपके एंड पे इंटरनेट इशू चल रहा है, दैट्स व्हाई वो लेट शो हो रहा है। ठीक है। अब स्क्रीन विजिबल है?
Yes, ma'am. अब उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, वो इधर जाएगा, आई की वैल्यू 2 है, अब वो 5 से छोटा है, वो नीचे आएगा, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 टाइम 2x हमें प्रिंट करवा देगा। देन फिर नीचे आएगा, अब उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, वो ऊपर जाएगा और अभी भी 5 से छोटा है वो 3, यहाँ पे आएगा 3 को 3 टाइम x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें 3 टाइम x प्रिंट कर देगा। देन अब फिर नीचे आएगा और अब जो i की वैल्यू है 4 हो जाएगी, वो ऊपर जाएगा, अभी भी वो 5 से छोटा है तो वो फिर हमें 4 टाइम x प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पे आएगा लूप में, क्योंकि कंडीशन 2 होती जा रही है और वो में फिर लूप में आएगा, लूप में आके अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, वो वापस ऊपर जाएगा, अब i की वैल्यू क्या है 5, वो 5 के इक्वल है, स्मॉलर तो नहीं है लेकिन वो इक्वल है, अभी भी कंडीशन 2 है, वो यहाँ पे आएगा, कंडीशन 2 होगी, अब 5 को x से मल्टीप्लाई करवा देगा और 5x प्रिंट करवा देगा, देन यहाँ पे वापस आएगा, हमने उससे कहा i के 5 जो i है उसको माइनस कर दो, अब वो 6 होगी, कंडीशन में i की वैल्यू 6 होगी, वो ऊपर जाएगा और अब ना तो जो 6 है वो छोटा है 5 से, ना वो इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं और वो वहीं पे एंड कर देगा और वो हमें इस तरह पे x प्रिंट करवा देगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर। मैम मैंने ना कमेंट में ये वाइल लूप का कोड सेंड किया है, इसको जरा रन कीजिएगा इधर। में कोई इसमें जो एरर है वो सिंटैक्स एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल को आप कैपिटल W से स्टार्ट नहीं कर सकते, और दूसरी चीज ये कि ये जो सिंटैक्स आपने राइट किया है वाइल के इसमें बाद, यूजर इनपुट इसको रन कीजिएगा। अच्छा, आपने स्पेस देंगे मैडम, एक वो एक्स के इंडेंटेशन और क्लोज भी नहीं किया है आपने इसको इंट के बाद, आपने जब इंट बताया इनपुट से तो वो क्लोज भी नहीं किया, इसकी में भी इंडेंटेशन प्रॉब्लम भी है और प्रिंट का पी भी कैपिटल है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है, जो भी फंक्शंस और जो भी सब कुछ हो रहा होता है इसको कैपिटल से स्टार्ट कभी भी नहीं करना है। मैम इसमें कोई मैम असल में जी प्रिंट को मतलब आप मेरा ये while- कहने का मतलब था कि ये लूप वाइल हाँ जी पूछे। तब तक चलता रहेगा, मतलब ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब इसमें डालेगा। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है, ऐसे ही अभी बताइए दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर इसमें करेक्ट नंबर नहीं डालेगा, ये ऐसा ये मतलब ये रुकेगा कहाँ पे जाके? आपने कहा है कि एंटर नंबर बिटवीन 1 to 100। अब आपने ये नहीं बताया कि आपका जो जो गेसिंग नंबर है, ठीक है, वो तो यूजर डाल देगा कोई भी, बट आपने ये नहीं बताया कि जो आपने जिसको करेक्ट कंसीडर किया वो नंबर कौन सा है जिसपे वो वैलिडेट करे कि यस करना है नो करना है, नहीं बताया ना। अगर ये जी अगर ये वाइल के साथ नॉट लगाएं तो मे भी कंडीशन वो उसको ऑपोजिट करे। वाइल नहीं, के आगे आप अगर नॉट, आपकी लॉजिक ये है कि जब तक यूजर करेक्ट नंबर नहीं पुट करेगा तब तक ये वाइल लूप चलता रहे, ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसे ही है तो इसमें करेक्ट नंबर कौन सा 1 और 100 के दरमियान में पुट करना है? नहीं, आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं
कि आपका जो x है जब तक इसके इक्वल ना आए तब तक ये चले, ठीक है। आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, तब तक ये लूप चलता रहे। आप वाइल में जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई इसके अंदर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि या तो इफ कंडीशन अलग से लगा दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाइल पे जो भी आपने कंडीशन अभी अप्लाई किया उसको हम रिमूव करके लगा दें, इसी के दरमियान में नहीं लग सकता। वाइल ठीक। x इज इक्वल 5 फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ अगर, कि जब तक वाइल जो है 5 के बराबर है, अगर आप 5 की रेंज ले रहे हैं, अगर 100 की ले रहे हैं तो 100 की। उसके बाद मैं इफ कंडीशन पे आ जाऊंगी और मैं कहूंगी कि अगर जो मेरा x है वो इक्वल आ जाता है मेरी टारगेट वैल्यू जो भी मुझे रखना है, ठीक है, उसके, तो तब ये मुझे यस कर दे या नो कर दे, जो भी आपने आंसर करना है। और ये जो इनपुट है इसकी इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी इनपुट आ रही है ना उसी के ही इंडेंट पे प्रिंट है, सही है। लूप से बाहर नहीं जानी चाहिए ये चीज। तो मैम इसमें अब ये वैलिड नंबर ये कब प्रिंट करके देगा, जैसे प्रिंट वैलिड नंबर, इसमें अब क्या लगाएंगे इसमें? जैसे इसको अपनी टारगेट वैल्यू मिल जाएगी ये इसको वैलिडेट प्रिंट कर देगा, जो भी आपने स्ट्रिंग में जो भी पुट किया होगा उसको वो करेक्ट कह देगा, ये वैलिड नंबर कह देगा। अदरवाइज एल्स पे आएगा और इसको कह देगा कि ये नहीं है, या ये एल्स पे आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही व्हाइल लूप एंड हुआ है तो ये आ जाएगा, इसको नहीं अपना टारगेट वैल्यू मिला तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, एक प्रिंट बाहर लग जाएगी। ठीक हो गया मैम। आप ऐसा करें, इसको अपने एंड पे ट्राई करें जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम आपकी जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आई थिंक। ओके। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक में क्या होता है, जो लूप होती है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमने दी है 1, 1 जो है वो 6 से स्मॉल है तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दी कि आई की वैल्यू। फिर हमने इसको कहा है कि इफ आई जो है अगर वो 3 हो तो वो ब्रेक कर जाए। देन आई जो है उसके अंदर 1 आई तो पहले यहाँ पे हो गया स्टोर, आई 1 आके यहाँ पे स्टोर हो गया, देन वो ब्रेक कर जाए और उसके अंदर जो आई के अंदर ना 1 प्लस हो जाए। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई यहाँ पे आएगा कंडीशन पे, और आई की वैल्यू अब 2 है, 2 6 से स्मॉल है तो वो हमें यहाँ पे आई प्रिंट करवा देगा, 2 प्रिंट करवा दिया है। देन इफ कंडीशन पे आएगा और इसकी कंडीशन क्या है कि 3 से स्मॉल हो तो यहाँ पे जो 3 के इक्वल हो, और 2 जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर देगा और यहाँ पे आके 2 में 1 प्लस हो जाएगा। अब 2 आई की वैल्यू क्या है 3 यहाँ पे जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, 3 6 से स्मॉल है, हमें 3 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा 3 के इक्वल हो गया तो वो ब्रेक कर जाएगा और फिर वो नेक्स्ट प्रिंट ही नहीं करवाएगा क्योंकि वो ये कंडीशन ट्रू हो गई है उसके पास। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी कि आपने कहा ना कि ये चेक करेगा 2 है, 2 के इक्वल है 3 नहीं है तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा। वहां पे ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक उस कंडीशन पे करेगा जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे कि अगर मैं 2 की ही ले लेती हूँ कि आई में 2 स्टोर है और वो चेक करेगा क्या 2 3 के इक्वल है, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा, ये इसको कंसिडर नहीं करेगा। इफ के बाद हम एल्स यूज करते हैं ना मोस्टली, तो या तो हम एल्स लगा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमने एल्स के बगैर इस तरह से कर लिया है कि हमने इफ कंडीशन के बाहर इस चीज को लिख दिया। अगर एल्स नहीं यूज कर रहे हैं तो बाहर लिखने का मतलब है कि अच्छा ठीक है, अगर तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको इंक्रीमेंट कर दे, और जब सेटिस्फाई हो जाए वहीं पे ब्रेक कर दे, चाहे आगे कुछ भी है। व्हाइल लूप में कोई भी कंडीशन लगी हुई है कि तब तक चले, कंडीशन तो ये ना जब तब तक चले जब तक 6 है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा जो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन अभी देखा है पहले रिसेंटली, कि उसमें व्हाइल लूप में किस तरह से कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन अप्लाई करके जो भी आपका टारगेट वैल्यू ऐसे एक्स इज इक्वल जो भी आपने अपना टारगेटेड वैल्यू रखना है, उसके बाद आप कोई फंक्शन इफ में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। yes. यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है तो वो जो है 3 की इक्वल है,
3 के इक्वल नहीं है तो वो कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं, वो ब्रेक करेगा नहीं और वो कंडीशन से बाहर आ जाएगा और उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू 3 है, 3 6 से स्मॉल है तो वो हमें आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा और आई की वैल्यू 3 है वो 3 प्रिंट करवा देगा। देन वो आएगा इफ कंडीशन के अंदर, आई की वैल्यू 3 है, 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, वो कंडीशन लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर वो कह रहा है कि ब्रेक कर दो, यहीं पे से स्टॉप कर दो, तो वो हमें वहीं पे उसको स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट आई की वैल्यू उसको हमने 1 दी, आई की वैल्यू हमने से 1 दी और 1 जो है वो 6 स्मॉल है। देन वो कंडीशन के अंदर जाएगा, कंडीशन के क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है यहाँ पे तो वो अंदर जाएगा कंडीशन के। अब इफ उसके आगे है उसको इफ लूप लगी हुई है तो वो जो आई यहाँ पे अब क्या था 1 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल नहीं है तो वो कंडीशन के अंदर इसके अंदर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर ही चल वापस रिटर्न हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल हो गई है। देन हमें वो प्रिंट करवा देगा आई, हमने से कहा है आई प्रिंट करवा दो, वो आई प्रिंट करवा देगा। अब वो नीचे आएगा, अब हमने से कहा है कि उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट कर दो, अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देन वो यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 है, वो 6 स्मॉल है। देन वो कंडीशन के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 2 और 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है तो वो अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, अभी भी कंडीशन फॉल्स है तो वो यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू 2 थी वो 2 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या है 2 में 1 प्लस कर देगा 3 हो गया और 3 जो है वो 6 स्मॉल है। देन कंडीशन के अंदर जाएगा और अब जो है वो 3 के इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो लूप के अंदर जाएगा और उसने हमें कहा यहाँ पे ब्रेक कर दो, नेक्स्ट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो वो यहाँ पे ब्रेक कर देगा और 1 और 2 समझ आएगी ना मैम बट ये 3 के इक्वल तो नहीं हुआ, ब्रेक होने से पहले 3 के इसके इक्वल होना चाहिए था फिर जैसे ऊपर हुआ। मैम 3 के इक्वल देखें यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 1 जी आई जो है वो इस वक्त 1 से जो 1 की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू 1 है और वो 1 जो है ना 6 से स्मॉल है तो वो कंडीशन ट्रू होगी। अब वो इस लूप के अंदर जाएगा, अब हमने लूप के अंदर हमने इफ की कंडीशन लगाई हुई है कि जो आई है वो उसको 3 के इक्वल करो तो आई की वैल्यू तो 1 है, वो 3 के इक्वल है ही नहीं तो वो उसकी इस कंडीशन के अंदर में नहीं जाएगा, वो बाहर ही चला जाएगा। हमने उसको कहा आई प्रिंट करवा दो, वो हमें 1 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा, हमने उससे कहा इसके अंदर इंक्रीमेंट कर दो 1 को, हमने इसमें 1 इंक्रीमेंट किया, वैल्यू होगी 2। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2 जो है 6 स्मॉल है तो कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि वो सच में स्मॉल है तो वो अंदर जाएगा कंडीशन के। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो 3 से स्मॉल है, वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स होगी कंडीशन, वो ब्रेक नहीं करेगा। वो यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू 2 है, 2 हमें प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके देखिएगा आई की वैल्यू 2 है, 2 में 1 प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे आएगा जो 3 है वो 3 6 से स्मॉल है और कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 और जो 3 है वो 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर उसे हमने कहा ब्रेक कर दो तो वो हमें ब्रेक कर देगा और यहीं पे स्टॉप कर देगा। मींस के 3 पे उसकी वो इक्वल हो रहा है और वो कंडीशन ब्रेक ट्रू 3 को प्रिंट नहीं कंडीशन कर रहा। ट्रू हो गई है। हाँ कंडीशन ट्रू होगी 3 को प्रिंट नहीं करवा रहा है, ऐसा ही है जी ओके क्योंकि हमने ऐसे कुछ कहा ही नहीं है आगे, अगर हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो आई को तो वो हमें 3 भी प्रिंट करवाता, राइट। बाकी के पहले ही ब्रेक हो गया क्योंकि इसको यहाँ तक पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला या उसको हमने कहा ही नहीं यहाँ तक पहुंचो, वो ऊपर ही यहाँ पे मैंने कह दिया ब्रेक हो जाए तो वो ब्रेक हो गया। समझ आ गई? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। टेन मिनट्स आ गए हैं, कोई पिछला रिवाइज करना चाहिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, आई की वैल्यू यहाँ पे वाई में 1 होगी, 1 जो है 6 से स्मॉल है, वो कंडीशन के अंदर जाएगा। अब हमने उसे क्या कहा है कि जो आई है वो 1 है और 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है तो वो इसके अंदर जाएगा नहीं कंडीशन के अंदर। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1 में प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा
कंडीशन इसमें कंडीशन में हमने इंक्रीमेंट कर देगा उसमें 1, आई की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 2, देन वो फिर ऊपर जाएगा कंडीशन में आई की वैल्यू 2 है, 6 से स्मॉल है वो, देन इसके अंदर कंडीशन में आएगा अब यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू 2, मगर वो अभी भी ट्रू नहीं हुआ, ये जो कंडीशन हमने दी है कि वो जो आई की वैल्यू हो वो 3 के इक्वल हो, मगर यहाँ पे 2 की वैल्यू है 2 आई की वैल्यू जो 2 है, तो 2 तो 3 के इक्वल नहीं है, तो वो कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। देन हमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके हमें जो आई की वैल्यू है वो हमें प्रिंट करवा देगा, आई की वैल्यू क्या है 2 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा अब हमने सिखाया कि आई की वैल्यू 2 थी, तो 2 में हमने सिखाया कि इंक्रीमेंट कर दो 1, अब वो आई की वैल्यू जो है वो 1 है, वो ऊपर जाएगा कंडीशन में आई की वैल्यू क्या है 1, और जो 1 है वो 6 से स्मॉल है, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके अंदर जाएगा इफ लूप के अंदर। अब आई की वैल्यू क्या है 3, पहले तो हमने यहाँ पे सिखा था कि ब्रेक कर दो, यहीं पे स्टॉप कर दो, वो स्टॉप कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमने सीखा कंटिन्यू कर दो, तो वो हमें कंटिन्यू कर देगा, इसके ऊपर चला देगा, आई की वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे से हमें कंटिन्यू कर दो, तो वो कंटिन्यू कर जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पे आएगा, अब वो इसे हम फिर कह रहे हैं इंक्रीमेंट कर दो उसमें 1, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 जो है वो 6 से स्मॉल है, वो इधर आएगा, इधर आके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 3 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं और वहां तक प्रिंट करवा देगा। कोई मुझे बता सकता है कि हमने कंटिन्यू का यूज क्यों किया? ब्रेक का तो समझ में आ रहा है कि ब्रेक को हमने कोड को स्टॉप करने के लिए यूज किया होता है। Why we are using continue? क्या पर्पस हो सकता है इसका? कंटिन्यू में ना आपको ब्रेक नहीं करेगा, स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि जो हमारे जो गिवन दिया हुआ है उसके जब तक इक्वल नहीं आ जाएगा और या फिर जब तक तो प्रिंट करेगा, और जब उस इक्वल वैल्यू से ग्रेटर होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, देन उसे वो कंटिन्यू नहीं करेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये अलाउ कर देगा इफ कंडीशन में, अगर हम कंटिन्यू लगा रहे हैं, ये एल्स में लगा रहे हैं, तो डेट मीन्स ये अलाउ कर दे कि नेक्स्ट आप जंप कर जाए अगले कोड पे, आपको परमिशन दे दी है, ठीक है, आप जंप कर सकते हैं। अच्छा मैम देखिएगा ये एरर क्यों आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करें। मुझे विजिबल नहीं है स्क्रीन अभी। ओके कीबोर्ड इंटरप्टेड, दोबारा रन करें इसको। कोड तो ठीक है, इस पेज को रीलोड करें, मे बी इसको रीलोड की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम पे स्टक हो जाता है।
इसकी आउटपुट बता सकते हैं कि क्या आएगी? मैम अभी थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि कंटिन्यू मतलब अगर सपोज वो ये कंटिन्यू की क्यों पे करवा रहे हैं? अगर ब्रेक वो पिछले वाले की तो क्लियर था, क्या वो उसको ब्रेक करवा दिया, अब वो स्टॉप करवाना था वो वहां पे, अगर उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे अभी कंटिन्यू की समझ नहीं आई कि क्यों वो कंटिन्यू क्यों करवा रहे हैं, क्या हमने यहाँ पे क्या क्लियर नहीं है मैम। मैम ऐसा हो सकता है कि ये 6 तक चला जाए, बिल्कुल जब आई की वैल्यू हमारी जो है वो 6 हो जाए, एट दैन वहां तक जाए, क्योंकि कंटिन्यू है। उसने कहा है कि चाहे वो मतलब 3 जो है हमारा आई जो है वो 3 के इक्वल भी हो जाता है, स्टिल हमने कंटिन्यू करना है, हमने वो +1 की वैल्यू ऐड करके दोबारा प्रिंट करते जाना है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसका आंसर जो है आउटपुट हमारी 6 तक जाए। मैम शायद 1 हमने 2 यहाँ पे उससे कहा है कि 3 के तो वो जो है ना वो 3 के इक्वल होगा तो वो कंटिन्यू कर जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो वो इक्वल होगा ना 3 के। अगर यहाँ पे 4 के और वो बाहर जाएगा, यहाँ पे जाके आई को प्रिंट करवा देगा, देन इंक्रीमेंट कर जाएगा 1, अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे अच्छा। 5 जो होगा वो 6 से स्मॉल हो जाएगा, मेरा देन आपसे वो एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। है, सॉरी टू कट यू मैम आमना, कि कितने लोग कहते हैं कि 1 से 6 तक प्रिंट करेगा और कितने लोग कहते हैं कि 1 और 2 प्रिंट करेगा? मैम इस टैब को आप क्लोज कर दें, मे बी इंटरनेट इश्यूज चल रहे हैं इस वजह से नहीं हो रहा। तो हमारा वैसे भी सेशन एंड होने वाला है, तो क्विकली मुझे आंसर कर दें कौन लोग कह रहे हैं कि 1 और 2 आंसर इसका है, कौन लोग ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 6 तक है। पहले ही 1 से लेके 6 तक वाले हैंड रेज कर दें क्विकली। अच्छा, 1 से, और मैम बाकी कह रहे हैं कि 2 तक आएगा। मैम मेरे ख्याल से 1 2 4 मतलब 3 5 में कंटिन्यू तक, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसमें 3 तक नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 2 3। मैम मेरे ख्याल से 1 2 4 5 6 है। यू आर राइट। जो लोग 1 से 6 कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और उसकी लेकिन वजह नहीं ये है, होगा। हम कर क्या रहे हैं, हमने इफ कंडीशन लगाई है, हमने कहा कंटिन्यू कर दे, दैट मीन्स अलाउ कर दे। जैसे हमारे पास हमारा कार्ड होता है, कॉलेज कार्ड या यूनिवर्सिटी कार्ड, तो हमें अलाउ कर दिया जाता है कि आपके पास अगर है तो आप एंटर हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे बताने का ये हो रहा है कि इफ आई इज इक्वल एंड इज इक्वल 3 तो कंटिन्यू रखे। ठीक है, कोई अगर ऐसा पर्सन आ जाता है जिसके पास 3 नंबर है, उसको भी आने दे। ठीक है, एक कंडीशन लगा दी है। ऐसे केसेस में होता है कि हमें बहुत सारे नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, जो कि हमें अलाउ करने पड़ते हैं कि वो हमारे डाटा में एंटर हो जाए। तो उस कंडीशन के लिए फिर हम इफ कंडीशन लगा के कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि 1 से 6 तक प्रिंट करेगा तो ये सारे प्रिंट होंगे, दे आर राइट। यस मैम, आयशा आप कुछ कहना चाह रही? तो मैम फिर ये इस तरह से कंटिन्यू लगाने की क्या जरूरत है? फिर तो हम वो सिंपल जैसे कर रहे थे व्हाइल लूप के साथ, हम तो फिर वैसे ही कर लें। देखिए ये जो कंडीशंस हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें कंडीशंस दी जाती हैं, हमें बताया जाता है, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिन नंबर्स के साथ हमें डील करना पड़ जाता है। समटाइम्स हमें कंडीशन लगानी पड़ती है और फिर उसको कहा जाता है कि आप कंटिन्यू ही रखें। अगर ये कंडीशन भी आ रही है तो फिर भी आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, वो जब हम लीड कोड पे जंप करेंगे इंशाल्लाह 9 PM का अगर आप लोग सेशन लेंगे, उसमें